गाइस पार्ट 4 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कोई कह रहा होता है क्या वो वाकई नहीं जानती, और फिर हमें दिखाया जाता है जो बातें कर रहा होता है ना वो डेट्रिक होता है और वो कह रहा होता है कि वो जब पहली बार यहाँ पे आई थी तो उसने हुक्म दिया था कि मेरा खाना मेरे कमरे में पहुँचा दिया जाया करे। इसने तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि खाना इतना ख़राब है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा हैरान क्यों हो रही थी। हमारा जो डेट्रिक होता है वो थोड़ा सा कामते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो रो रही हैं। ये थोड़ा डरावना है कि अचानक कोई इतना ज़्यादा बदल जाए। हाई प्रीस्ट हमें बताता है कि वैसे भी ऑर्डल को हमारे टेम्पल की हालत के बारे में नहीं पता। वही थी जिसने कहा था कि प्रीस्ट जितने भी हैं उनका खाना कम कर दो ताकि मेरा खाना सही तरीके से पूरा हो जाए। और अब वो ऐसा ड्रामा कर रही है जैसे उससे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही हो, या क्या वो सिर्फ बच्चों के मामले में ही कमज़ोर है। वो हमेशा चीखती थी लेकिन कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाया उसने। नहीं, बात ये नहीं है। माजी में देखो कि वो लोगों के साथ कैसा सलूक करती थी। तो फिर ज़्यादा सही ये होगा कहना कि काउंट की जायदाद जाने के बाद इसका रवैया बेहतर हो गया है पहले से। लेकिन फिर भी इसीलिए कि यही वो चाहती है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। गॉड की पावर बढ़ाने का एक तरीका है दूसरे टेम्पल को हड़प करके खिदमत करती है। अगर ये बात बाहर निकल गई कि सेंट गायब हो गई हैं तो दूसरे टेम्पल वाले इस जगह को खतरा बना सकते हैं। ऑर्डर भी खतरे में पड़ जाएगी। टेम्पल का बचना इस बात पर है कि अगर गॉड का कोई महबूब वहाँ पे है या नहीं, अगर वो जाली ही क्यों ना हो। इस टेम्पल के बचने की वजह सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ही है। जो डेट्रिक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए हमारे हाई प्रीस्ट से कहता है कि प्लैनेट कमांडर अपना मिशन ख़त्म करके जल्दी वापस आने वाले हैं। वो कल तक पहुंच जाएगा। इसे गए हुए 6 महीने हो गए। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है उसका नाम सिथ नोएल होता है और आपको पता है कि ये सेकंड मैन लीड है। हाई प्रीस्ट एरिक कहता है कि हमारे सन गॉड के टेम्पल की हिफाजत करने वाली स्वॉर्ड, बस ये जान कर के वो वापस आ रहा है, मुझे उस पर इतना ज़्यादा एतमाद महसूस हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है ये बात सोच कर ना हमारे हाई प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर हाई प्रीस्ट बहुत ही खुशी से कहते हैं अच्छा जैसे ही वो पहुँचे ना तो मुझे रिपोर्ट कर देना। और फिर डेट्रिक होता है वो कहते हैं यस सर। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीडर कमरे में दाखिल होती है और वो कहती है हाई प्रीस्ट क्या आप मेरे साथ किचन में चल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। वो दोनों हाई प्रीस्ट और डेट्रिक हमारी फीमेल लीड की बात सुनकर ना थोड़े से हैरान होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, लगता है किचन होता है। हाँ व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं कि जो शेफ़ है ना उसकी बहुत बड़ी शामत आने वाली है। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड और हाई प्रीस्ट एरिक को दिखाया जाता है और शेफ़ को भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा ना डर जाता है हमारी फीमेल लीड को देखकर। फिर हमारी फीमेल लीड हेड शेफ़ के पास आती है और कहती है हाँ इतनी रात को कोई किचन में काम कर रहा है और आप कौन है। और फिर इसके जवाब में हेड शेफ़ कहता है मैं किंटो हूँ हेड शेफ़। शेफ़ जो होता है वो हमारी फीमेल लीड से पूछता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं। फिर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है ओह मैं आपकी बस तारीफ़ करने आई थी क्योंकि आज का खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। हेड शेफ़ अपने माइंड में कहता है कि क्या वो मुझे ताना दे रही है कि खाना आमतौर पर ख़राब होता है, सिर्फ आज ही मज़े का बना था। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अपने माइंड में सोचती है कि तारीफ़ कम बहुत मैं तुझे लूटने आई हूँ। हमारी फीमेल लीड किंटो के बारे में बताती है काउंट किंटो असल में क्राइस्ट फैमिली का इंफॉर्मेट था, मतलब ख़बरें पहुँचाने वाला था कि टेम्पल में आखिरकार हो क्या रहा है। इसने सेंट के खाने के बजट को बहाना बनाकर अपने जेब में डाल लिया। इतना घटिया इंसान है। अगर आप वाकई तब्दीली चाहते हैं तो सबसे पहले करप्शन को जड़ से ख़त्म करें। हमारी फीमेल लीड सोचती है कि अगर मैं सोचूं तो काला धन है वो इसी किचन में छुपा हुआ, मतलब जो ऐसे ही आराम कमाए हैं इन्होंने पैसे। और फिर हमारी जो फीमेल लीड होती है ना वो सोचती है कि हैं यहाँ पर फर्श पे कुछ घसीटा जा चुका है। हाई प्रीस्ट एरिक जो होता है ना वो हेड शेफ़ से कहता है सेंट सिर्फ किचन को देखना चाहती थी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर अभी तक होंगे। और फिर हेड शेफ़ कहता है कि ओह समझ गया, क्या आप कल दोपहर को आ सकते हैं, मुझे अभी फ़िलहाल के लिए इंग्रेडिएंट्स तैयार करने हैं। और हेड शेफ़ की ना नज़र उस जगह भी पड़ती है जहाँ पे उसने कुछ छुपा रखा होता है, जिसको सोच कर ना वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर हमें हेड शेफ़ के मुँह को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और थोड़ा सा डरा हुआ होता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, हाँ अभी फ़ौरन वहाँ से हटो। हमारी फैमिली तो बड़ी शैतानी उसी के साथ अपने माइंड में सोचती है कि ओहो कितना अच्छा जो सा रिएक्शन है, इस दीवार के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। अक्षर जो होता है ना वो गुस्से से कहता है कि उसे छूना नहीं। फिर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो किसी जगह को देख के कहती है मिल गया। और जो फीमेल लीड होती है उस जगह का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन जो हेड शेफ़ होता है ना वो कहता है नहीं ना खोलो। और फिर हमें दिखाया जाता है हेड शेफ़ की उस छुपी हुई जगह को जहाँ पे बहुत सारे मतलब सिक्के वगैरह और पैसे वगैरह होते हैं। और फिर हमारी फीमेल लीड कहती है ओ माई, मुझे तो बस ऐसा महसूस हुआ और मैंने ऐसा कर दिया, मुझे कैसे पता था कि यहाँ पे इतना बड़ा पैसा छुपा होगा। और फिर हमें हेड शेफ़ को दिखाया जाता है जिसकी तो मतलब हालत ना देखने के लायक होती है, इतना ज़्यादा पसीना छूटा होता है। और फिर ऊपर से हमारी फैमिली ना थोड़ा मसाला लगाती कहती है कोई यहाँ पे पैसा छुपा रहा था या शायद गबन कर रहा था। और फिर जो हमारा हाई प्रीस्ट एरिक होता है वो कहता है कि केंटो मुझे लगता है आप वजाहत के मकरूज़ हैं। और फिर जो हाई प्रीस्ट एरिक होता है वो आगे से कहता है जब साइंटिस्ट उस दीवार के करीब गई तो आप जी है क्या इसलिए था क्योंकि आपने वहाँ पे पैसे छुपा रखे थे। और फिर हमें हाई प्रीस्ट एरिक को दिखाया जाता है जो कि सीरियसली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। सीरियसली ये तो नहीं कह रहे कि तुम्हें नहीं पता था, हाँ नहीं मुझे तो हाई प्रीस्ट एरिक बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे हैं। इस पर सच में भाई हाई प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा ना डरावने लग रहे हैं। और ये भी देख लो भाई हमारी फैमिली जो है ना वो भी कितनी ज़्यादा डर गए हैं, मतलब हमारे हाई प्रीस्ट एरिक के उसी को देखकर। हमारी जब फैमिली होती है ना अपने माइंड में कहती है जब वो पोलाइटली गुस्सा करते हैं तो डरावने लगते हैं। जो हेड शेफ होता है वो कहता है कि ये सब गलतफहमी है, मैं सब समझा सकता हूँ। इस किस जवाब में हाई प्रीस्ट एरिक कहता है तो क्लियरली समझाओ मुझे वरना मैं तुम्हें पैलेडिन कमांडर के हवाले कर दूंगा। हेड शेफ जो होता है वो डरते हुए कहता है बस मेरा मतलब तो ये था कि। और जो हेड शेफ होता है ना वो हमारी फैमिली को घूरने लग पड़ता है क्योंकि वो समझ रहा होता है कि ये सब की मतलब जड़ है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ जिसकी वजह से वो मतलब ना हमारी फैमिली की तरफ ना अपने हाथ बढ़ाता है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर वो कहता है कि तो हुआ ये था कि फिर भी मतलब वो बातों में ना हमारी फैमिली के पास ना अपने हाथ ले आता है हमारी फैमिली का गला दबाने के लिए। और फिर वो कहता है ये सब तुम्हारी गलती है। और फिर वो ये कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाई प्रीस्ट एरिक जो होता है वो हमारी फैमिली को जोर से चलाता है साइंटिस्ट। हमारी फैमिली सोचती है कि ये लोग कितने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हैं। और फिर पता है हमारी फैमिली ना स्माइल कर रही थी, उसके गले के पास वो हाथ होते हैं। फिर भी जैसे ही हालात ख़राब नज़र आते हैं तो ये लोग सबसे कमज़ोर नज़र आने वाले इंसान पर हमला करने की कोशिश करते हैं। शुक्र है मैंने वो इनाम पहले ही ले लिया था। तो चलो अब शुरू करते हैं। और फिर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है कि स्किल चालू हो चुकी है, फिजिकल इन्हेंसमेंट। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारी जो फैमिली होती है ना एक ही जगह पर ना अपनी सारी डिवाइन पावर को इकट्ठा कर रही होती है। हमारी फैमिली अपने माइंड में सोचती है कि देखती हूँ मेरे थप्पड़ में आखिरकार कितना दम है। और फिर वो जैसे ही उस हेड शेफ को मारती है ना तो वो नीचे गिरने लग पड़ता है। ये देख कर ना सारे जितने भी होते हैं ना हाई प्रीस्ट और डेट्रिक ये सब ना ये देखकर हैरान और हक्के बक्के रह जाते हैं। हमारी फैमिली फिर कहती है आपकी सर्विस का बहुत बहुत शुक्रिया हेड शेफ, अब आप आराम करें। और फिर हमें हमारे हेड शेफ को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पे नीचे गिरा हुआ होता है और ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वो मर गया हो। और फिर हमें हमारी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है हाई प्रीस्ट अब हम अमीर हो गए। लगता है हमारे इस रहम दिल गॉड ने आखिरकार इस टेम्पल को ब्लेसिंग दे दी है। हमारी फैमिली अपनी आंखों में चमक लेते हुए कहती है आपको क्या लगता है ये सब मिलाकर कितने बनेंगे। और हमारा जो डेट्रिक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, अपने माइंड में कहता है वो चुटकी कितनी ज़्यादा पावरफुल थी। और एकदम से ना सिस्टम में एक वार्निंग आती है जिसको देखकर ना हमारी फैमिली ना थोड़ी सी अगीबकी और थोड़ी सी शॉक हो जाती है। और फिर थोड़ी ही देर में ना हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली को ना सारा कुछ ब्लर ब्लर नज़र आ रहा होता है। हमारी फैमिली अपने माइंड में देखती है वार्निंग, लेकिन कैसी वार्निंग है, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। वो सिस्टम हमारी फैमिली से कहता है कि आपने अपने स्किल्स इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से आपके अंदर अब पावर ख़त्म हो चुकी है। हमारी फैमिली हैरान होती है, सोचती है क्या एक बार बस इस्तेमाल करने से। वो सिस्टम विंडो फिर से हमारी फैमिली से कहती है तुम्हारे अंदर की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसलिए तुम जल्दी बेहोश होने वाली हो, इसलिए प्लीज़ केयरफुल रहें। और फिर हमें हाई प्रीस्ट एरिक को दिखाया जाता है जो कि हमारी फैमिली के पास ना भागते भागते आ रहा होता है। और फिर हमारी जो फैमिली होती है वो गिरने वाली होती है, लेकिन हाई
पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और फिर जोर से कहते हैं सेंटेंस। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल लीड होती है ना वो बेहोश हो चुकी होती है और हमारा जो हाई प्रीस्ट एरिक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक विंडो होती है और बुक्स पड़ी होती हैं किसी जगह पे। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल लीड होती है ना उसकी आंखें खुल रही होती हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, इससे मेरा और आपका हम दोनों का फ़ायदा होगा। अभी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखें।